हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन तीन टर्म से मिलकर बना है। कॉन्टिन्यूज, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूज का मतलब क्या है? जो कॉन्टिन्यूटी में चले, लगातार चले, क्रमबद्ध रूप से चले। कॉन्टिन्यूज इवेल्युएशन का मतलब इवेल्युएशन की एक ऐसी टाइप जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चले, जिसका मेन एम होता है बच्चे के लर्निंग लेवल को असेस करना, जो एम्स हमने डिसाइड किए हैं उनके लेवल को असेस करना। सेकंड, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? विस्तारात्मक रूप से। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, मीन्स बच्चे का विस्तारात्मक रूप से मूल्यांकन करना, उसके एकेडमिक एरियाज को भी देखना और को एकेडमिक एरियाज को भी देखना। इट मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है कि किसी बच्चे की लगातार या क्रमबद्ध रूप से असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना, और उसकी विस्तारात्मक रूप से इवेल्युएशन करना। सीसी का जो कंसेप्ट था ये दिया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द्वारा, और इसे इंप्लीमेंट किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 2009 के अंदर 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स पर उनकी एकेडमिक प्लस को एकेडमिक एबिलिटीज को असेस करने के लिए। फर्दर जो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन है वो डिवाइड की गई है तीन पार्ट्स में, लर्निंग, फॉर्मेटिव और समेटिव। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो कब कंडक्ट की जाती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। वेटेज कितनी है इसकी? 40%। मीन जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो मार्क्स जुड़ेंगे वो कितने जुड़ेंगे? 40%। सेकंड, जो समेटिव असेसमेंट है ये कब कंडक्ट की जाती है? साल के एंड में। वेटेज इसकी कितनी रहेगी? 60% रहेगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज क्या होता है? क्वालिटी को असेस करना, बच्चे ने कितना गेन किया, कितनी जल्दी उसने सीखा, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की। और समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है? क्वालिटी को असेस करना, ओवरऑल बच्चे की आउटकम क्या है, क्वांटिटी असाइन करना, उसको मार्क्स असाइन करके देना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? विस्तारात्मक रूप से, जिसमें स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक एरिया दोनों को इंक्लूड किया गया। स्कॉलेस्टिक में क्या है कि हमने बच्चे के सिर्फ कोग्निटिव एस्पेक्ट को असेस करना है, उसकी नॉलेज को असेस करना है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नॉलेज को असेस करना है। को स्कॉलेस्टिक एरियाज में बाकियों को भी असेस किया जाएगा, उसकी फीलिंग्स है, उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, काम करने का ढंग है, उसको भी असेस किया जाएगा। मीन्स को स्कॉलेस्टिक एरिया सारी, चाहे वो लाइफ स्किल से रिलेटेड है, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं। इट मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन के अंदर क्या करेंगे? हम बच्चे को ओवरऑल असेस करेंगे, उसकी कोग्निटिव एस्पेक्ट को भी और उसके अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट को भी। जो सीसी का कंसेप्ट था ये विड्रॉ कर लिया गया 2017 में सीबीएसई के द्वारा। उसके बाद अब एनईपी 2020 ने न्यू असेसमेंट सेंटर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मीन्स जिसका मेन फोकस होगा बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, जो मॉनिटर करेगा असेसमेंट प्रोसीजर को। जो एजेंसीज कंडक्ट की गई हैं लाइक एनटीए वगैरह है, उनके रोल को असेस करेगा असेसमेंट प्रोसीजर में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई, फर्स्ट है टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवेल्युएशन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना, मीन्स इवेल्युएशन साल के एंड में ना कंडक्ट करके ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट की जाए। इट हेल्प टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड सेंटर्ड इंस्टेड ऑफ टीचर सेंटर्ड। कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बच्चे की नीड को ध्यान में रख के, उसकी एबिलिटीज को ध्यान में रख के, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के डेवलप की जाए। टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, उसके एकेडमिक एस्पेक्ट्स को भी देखना, उसके को एकेडमिक एस्पेक्ट्स को भी असेस करना। टू डेवलप द कोग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द लर्नर, बच्चे की कोग्निटिव एस्पेक्ट को डेवलप करना, मीन्स उसका जो एकेडमिक से रिलेटेड एरिया है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एरिया है, उसको असेस करना, डेवलप करना। अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को डेवलप करना थ्रू को एकेडमिक एक्टिविटीज। टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है स्टडी के रिगार्डिंग, उसको रिड्यूस करना। सीसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बच्चे के स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उसको असेस कर रहे हैं, उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्या करेंगे? रेडिकेट कर देंगे। इट मीन्स उसका स्ट्रेस लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मोर इम्फेसिस ऑन थिंकिंग प्रोसेस रेदर देन द मेमोराइजेशन,
बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि रट्टाफिकेशन के ऊपर। क्योंकि टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, बच्चे को असेस करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी लर्निंग स्किल को डेवलप करेगा, उसकी जो मेमोराइजेशन है, रट्टे की पावर है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टू डिटरमाइन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अलग अलग तत्वों को डिटरमाइन करना, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। टू डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर एंड प्रोवाइड देम विद द रेमेडी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, तो मीन्स हम क्या करेंगे, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, और लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेमेडी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। मेरिट्स ऑफ सीसीई, फर्स्ट है असरटेन्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट। फोकस करती है किसके ऊपर, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को देखना, उसकी सोशल डेवलपमेंट को देखना, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को देखना, मेंटल डेवलपमेंट को देखना, मीन्स उसके हर एस्पेक्ट को असेस करना। मेन फोकस किसके ऊपर है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन की, मीन्स हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। अगर हम टाइम टू टाइम बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर पाएगा। इट मीन्स उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी को रिड्यूस करना, जो चिंता है, स्ट्रेस है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो बच्चे का रिड्यूस होगा। कॉन्टिन्यूसली हम बच्चे को असेस करेंगे, मीन्स जो प्रॉब्लम आ रही है उसको उसी स्टेज पर हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे, और फाइनल जो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे उसमें बच्चे को किसी तरह की मुश्किल की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंटरेक्शंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर्स, बच्चे और टीचर के बीच में लगातार इंटरेक्शन होता रहता है। अगर हम कहें कि साल के अंत में हम सिर्फ बच्चे को इवेल्युएट करेंगे, तो वहां पर जो एजुकेशन होगी वो हमारी क्या है, टीचर सेंटर्ड है। टीचर ने कंटेंट टीच किया, बच्चे ने समझा, दैट्स ऑल। लेकिन वहीं हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली असेस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। तो मीन्स स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होगा कि इंटरेक्शन होगा। टीचर उसकी डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, बच्चा उसका सोल्यूशन भी मांगेगा। तो इट मीन्स टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं को एकेडमिक एक्टिविटीज की। तो टीचर क्या करेगा, हर टाइम फोकस रखेगा बच्चे के ऊपर कि ये एकेडमिक्स में कैसा है और को एकेडमिक्स में कैसा है, इसका कौन सा एरिया अच्छा है। रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी क्लियर कट पिक्चर। सीसी क्या दिखाती है कि एक्चुअल में हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं, कैसे हम उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ कोर्स, सब्जेक्ट एंड वोकेशन, सीसी हेल्प करती है बच्चे का कोर्स चूज करने के लिए, सब्जेक्ट चूज करने के लिए, व्यवसाय चूज करने के लिए। इससे हम बच्चे की एकेडमिक और को एकेडमिक दोनों एरियाज को देखते हैं। हो सकता है कि बच्चा क्या करे, किसी एकेडमिक एरिया में अच्छा हो, या हो सकता है वो को एकेडमिक में अच्छा हो। तो बच्चा उसी एरिया से रिलेटेड क्या कर सकता है, वोकेशन को गेन कर सकता है, उसी एरिया से रिलेटेड कोर्स को चूज कर सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को सीसीई ने क्या किया, इंपॉर्टेंस दी, एक मेन प्लेस दिया। इन्होंने बात की एकेडमिक और को एकेडमिक एक्टिविटीज की, कि हम बच्चे के एकेडमिक एरियाज को भी असेस करेंगे, को एकेडमिक को भी असेस करेंगे। इट मीन्स एक रिकॉग्निशन मिली को करिकुलर एक्टिविटीज को। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, लगातार मॉनिटर करना। सीसी का अर्थ ही क्या है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली असेस करेंगे। मीन्स जो वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे। मोटिवेट द स्टूडेंट्स, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अगर बच्चे ने फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट टेस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टीचर उसको मोटिवेट कर सकता है नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर हमारे पास ईयरली इवेल्युएशन होती थी तो उसमें क्या था कि बच्चे को ईयर के एंड में असेस किया जाएगा, बच्चे के पास सिर्फ एक चांस है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। लेकिन सीसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट एग्जाम में और अच्छा करने के लिए। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं बच्चे की डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने के। सिमिलरली टीचर भी क्या कर सकता है, खुद की जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है ताकि बच्चों को अच्छे से केटर कर सके। हेल्पफुल इन रियलाइजिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन,
जो हमारा एजुकेशन है, जिस सब्जेक्ट के हमने एम्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हुए हैं, उनको रियलाइज करना, जानना कि किस लेवल तक हमने उनको अचीव कर लिया है और किस लेवल तक वो हमारे पेंडिंग है, कैसे हमने उनको अचीव करना है। लिमिटेशंस। फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सीसी में हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, दूसरी हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस की, कि हमने बच्चे को क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करना है, कॉन्टिन्यूसली असेस करना है। जब इन दोनों टर्म्स की बात आ जाती है तो ऑटोमेटिक टीचर को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए दोनों एक्टिविटीज के लिए। इट मीन सीसी क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नोट एप्लीकेबल ऑन लार्ज क्लास साइज। लार्ज क्लास साइज से मतलब है बच्चों के संख्या से, कि अगर क्लास में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो टीचर के लिए इजी नहीं होगा इस प्रोसेस को क्लास के ऊपर अप्लाई करना। लाइक एक क्लास में 30 बच्चे हैं, टीचर के पास मिनट है 40 मिनट के लेक्चर में टीचर ने 30 बच्चों का टेस्ट भी लेना है, उसको मार्किंग करके वापस भी देना है, तो ये टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर वो टीचर ऐसा कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनमें उसका सिलेबस कंटेंट नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इट मीन्स लार्ज क्लास साइज पर हमारा सीसी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। सब्जेक्टिव अप्रोच है, हम बात कर रहे हैं बच्चे को अकेडमिकली प्लस को अकेडमिकली असेस करने की। इट मीन्स टीचर क्या कर सकता है, अपनी एक सब्जेक्टिव अप्रोच यूज कर सकता है बच्चे को असेस करने के लिए। हैवी वर्कलोड, टीचर के ऊपर हैवी वर्कलोड आ जाएगा, बच्चे के ऊपर भी हैवी वर्कलोड आ जाएगा। टीचर ने क्या करना है, टाइम टू टाइम बच्चे को असेस करना है, कभी उसका टेस्ट लेना है, को अकेडमिक में असेस कर रहा है तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवानी है। वहीं बच्चे के ऊपर वर्कलोड कैसे आएगा, बच्चे को उस टेस्ट की तैयारी करनी है, जिस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेगा उस एक्टिविटी के लिए उसको प्रिपेयर होना है। तो इट मीन्स सीसी क्या है, एक्स्ट्रा वर्कलोड देती है टीचर को भी और बच्चे को भी। इनसिक्योरिटी अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि हम बात करें कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट की, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन की। तो बच्चा उसी लेवल पर जान जाता है कि मैं, मेरे से आगे कौन है, मैं क्लास में किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, मुझ में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही, एफर्ट हो रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही। इट मीन्स बच्चे के अंदर क्या आ जाती है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है। लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। जिस सीसी की हम बात कर रहे हैं कि हमने कॉन्टिन्यूसली बच्चे को असेस करना है और कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करना है, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसी प्रकार के ट्रेन्ड टीचर भी चाहिए। लेकिन ना तो ट्रेन टीचर हमारे पास उतने अवेलेबल है, ना ही वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्कूल के पास होता है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, मनी भी ज़्यादा चाहिए। तो इट मीन्स सीसी क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।